खीर खट्टी है। नीलिमा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू अनन्या। राधिका बहुत ही सरल स्वभाव की और घर को संभालने वाली लड़की थी, लेकिन अनन्या काफी नखरे वाली। राधिका को जहाँ किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं थी, वहीं अनन्या को हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत थी। नीलिमा जी के दोनों बेटे गौरव और रजत बड़े ही सीधे स्वभाव के थे। गौरव राधिका से बहुत खुश था, लेकिन रजत अनन्या की हर चीज में नखरे लगाने की आदत से काफी परेशान था। लेकिन वो चाहकर भी अनन्या से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जब नीलिमा जी अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आई, तो अपने रिश्तेदार के घर की बातें अपनी बहुओं को बताने लगी। जानती हो राधिका, अनन्या चाचा जी के बेटे की बहू बड़ी सुंदर है। अरे मैं तो उनके यहाँ शादी में जा ही नहीं पाई, तो मैंने तो उसे पहली बार ही देखा। आप ठीक कहती है मम्मी जी, मैंने उसकी ना फोटो देखी थी। फोटो में तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन फोटो से ज्यादा तो वो असली में सुंदर लगती है। मैं तो उसकी सुंदरता को देखती ही रह गई। क्या मम्मी जी, चाचा जी की बेटी की बहू और मेरा मायका पास पास ही है। बचपन से देख रही हूँ मैं उसे। उसकी नाक कुछ ज्यादा तीखी नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है उसकी नाक बड़ी सुंदर है। आंखें तो हिरनी जैसी है। आप लोगों को तो बंदरिया भी सुंदर लगती है, मुझे वो किसी एंगल से अच्छी नहीं लगती। पता नहीं आपको उसमें क्या अच्छा लगा। अगले दिन नीलिमा की पड़ोसन कांता अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करके आती है, और जो साड़ियाँ वो खरीद कर लाई थी वो नीलिमा को दिखाने उसके घर आती है। देखो ना नीलिमा बहन, कैसी है साड़ी, अच्छी तो है ना? मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ कुछ भी कमी ना रहे। अरे वाह कांता बहन, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। कौन सी दुकान से लेकर आई हैं आप? अगली बार मैं भी वहीं से लेकर आऊँगी। मैं जानती हूँ आपकी साड़ियों की पसंद बहुत अच्छी है नीलिमा जी। आप रोज़ इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती हैं ना बस इसीलिए तो आपकी राय लेने चली आई। देखिए, अगर इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है ना तो आप बता सकती है, मैं वापस कर दूँगी। दुकान वाले से पहले ही बात कर ली है मैंने। देखिए, मैं आपका मन रखने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ वाकई में बहुत खूबसूरत है और आपकी बेटी पर तो बहुत अच्छी लगेंगी। अरे राधिका बहू, अनन्या बहू, तुम भी आजकल के ज़माने की लड़कियां हो, ज़रा देखकर बताओ ना सही से, साड़ियाँ अच्छी तो है ना? वाह आंटी, ऐसा लगता है जैसे आप पूरा का पूरा नया कलेक्शन उठाकर ले आई हैं। साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। वैसे आंटी, ये सारी साड़ी आपने कहाँ से खरीदी? वो मेन मार्केट में नया शोरूम खुला है ना, बस वहीं से। मैंने सुना था वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। क्या आंटी जी, आप भी लोगों की बातों में आ गई। और वैसे भी आप जिन साड़ियों को नए फैशन के समझ रही हैं ना, बहुत ओल्ड फैशन है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब देखिए ना, इस तरह के कलर कौन पहनता है? मुझे तो लगता है आपको ये सारी साड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए। मुझे तो इनमें से एक भी पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हर एक साड़ी 5,000 की खरीदी है मैंने। ओह, फिर तो और भी बुरा हुआ। ऐसी साड़ियाँ तो आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी पहना करती थी। इसके लिए आपको नए शोरूम जाने की क्या ज़रूरत थी? किसी भी पुरानी दुकान से खरीद लाती। अनन्या की बात सुनकर कांता जी का चेहरा उतर जाता है और वो सारी साड़ियाँ लेकर वापस चली जाती है। लेकिन नीलिमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, अच्छा राधिका, अनन्या, मेरी एक सहेली ने नया रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और आज शाम को हमें खाना खाने के लिए बुलाया है, तो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, हम आपके साथ चलते हैं। कितने बजे चलना है? बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम वहाँ पर चलते हैं। नीलिमा अपनी दोनों बहुओं राधिका और अनन्या के साथ अपनी सहेली के नए रेस्टोरेंट पहुँचती है। अरे आओ आओ नीलिमा जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए, मेरे बेटे ने नया होटल शुरू किया है और आज उद्घाटन के मौके पर आप हमारा खाना खाएंगी। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहू हैं, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू नीलिमा। आओ बेटा, तुम भी आओ। वैसे रेस्टोरेंट का इंटीरियर तो आपने बहुत ही अच्छा करवाया है। कोई नए ज़माने का इंटीरियर डिज़ाइनर लिया था क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आप तो इस उम्र में भी सब कुछ समझती हैं। मम्मी जी कुछ नहीं समझती, बस गूगल करके ना सारी चीज़ें देखती रहती है, वहीं से पता चल जाता है। मेरी बहू की ना मजाक करने की आदत है। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सास बहू के बीच मजाक चलता रहना चाहिए, माहौल हल्का रहता है। आइए आइए, आप लोग खाना खाइए। वाह आंटी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है।
पूरा का पूरा इंडियन खाना है और मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है, इंडियन खाने की तो बात ही कुछ और है। आजकल तो सारे रेस्टोरेंट में वेस्टर्न खाना मिलता है। मुझे लगता है लोग तो पुराने खाने की तरफ ही लौट रहे हैं। मेरे बेटे का भी यही कहना है कि जो खाना हम त्योहारों पर अपने घर में बनाते हैं, अगर वही हम अपने रेस्टोरेंट में परोसना शुरू करें तो कुछ नया हो सकता है। वैसे सच बताओ, खाने का स्वाद कैसा है? आंटी, खाना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा हम दिवाली पर अपने घर बनाते हैं। क्या राधिका भाभी, आपकी बिना लोगों का दिल रखने की आदत नहीं गई? क्या मतलब? अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए आंटी जी, ये खीर जो आपने बनवाई है, ये खराब दूध से बनी है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो बहू? आज तो हमारे होटल का उद्घाटन है, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? और अपने कस्टमर को पहले ही दिन खराब खाना खिलाकर हमें अपना होटल बंद थोड़ी ना करना है। क्या हुआ अनन्या बहू, तुम्हें खीर अच्छी नहीं लगी क्या? अरे मम्मी जी, इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? इस खीर का स्वाद ना खट्टा है। अब जहाँ तक मुझे पता था खीर तो मीठी होती है, लेकिन लगता है आंटी जी ने कुछ नया ही फ्लेवर डलवा दिया है। नहीं नहीं बेटा, इतने लोगों ने खाना खाया है, वैसे बाकी किसी को तो खीर खट्टी नहीं लगी। अरे आंटी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, अब ये खीर किसी और कस्टमर को मत परोसना, नहीं तो इसे खाकर कोई कस्टमर वापस नहीं आने वाला आपके होटल में। अरे चुप करो अनन्या, क्या कह रही हो तुम? खीर तो बिल्कुल ठीक है। अरे मम्मी जी, आप भी ना सब लोगों की सब चीज़ की तारीफ़ करती रहती हैं। अब देखिए, झूठी तारीफ़ करने से बेहतर होता है कि लोगों को सच्चाई बता दी जाए। अरे मैंने झूठी तारीफ नहीं की बहू, खीर वाकई में बहुत अच्छी है, और ख़राब दूध की बनी हुई तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसी आपकी मर्ज़ी। वैसे आंटी जी, ये खीर अब दूसरे कस्टमर को मत खिलाना, वरना पहले ही दिन आपका होटल बंद हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। सब लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। क्या हर चीज़ में मीन मेख निकालने की अनन्या की आदत बदलेगी, या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से अनन्या को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हर चीज़ में कमियां ढूंढना सही नहीं। नीलिमा जी की बहू अनन्या के सामने चाहे किसी भी चीज़ की तारीफ कर लो, वो हमेशा उसकी बुराई ही करती थी, क्योंकि उसके हिसाब से कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं थी, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो या पहनने का कोई कपड़ा। अनन्या की इस आदत की वजह से नीलिमा जी बहुत परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी अनन्या को कुछ समझा नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद अनन्या की जेठानी राधिका प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरी राधिका बहू का एक छोटा सा बच्चा इस घर में आ जाएगा, और कुछ वक्त के बाद अनन्या का भी। क्यों अनन्या, तुम भी प्लान कर रही हो ना? वैसे मम्मी जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन घर में ना एक साथ दो दो बच्चे आ गए तो हम सब परेशान हो जाएंगे। पहले जेठानी जी के बच्चे को आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। वैसे मम्मी, अनन्या ठीक कह रही है, पहले भाभी की डिलीवरी ठीक से हो जाए, उसके बाद हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। मम्मी जी, मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे मायके से मेरी मम्मी ने कुछ लड्डू भेजे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें वो लड्डू खाने चाहिए, वो तुम्हारी मम्मी का प्यार है। जब वो लड्डू ख़त्म हो जाए तो बताना, मैं भी तुम्हारे लिए लड्डू बनाऊंगी। वैसे भाभी, आपकी मम्मी को लड्डू भेजने की क्या ज़रूरत थी? आजकल तो लड्डू बाज़ार में मिल जाते हैं। बात तुम्हारी सही है अनन्या, लेकिन घर के बने लड्डुओं का जो स्वाद होता है ना, उसका तो कहना ही क्या। अब बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी, और राधिका की मम्मी तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनाती है। मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ ना, मुझे खूब लड्डू खाने को मिलते हैं। अरे वाह, क्या बात है! भाभी के मायके के लड्डू की तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है। ज़रा मैं भी तो खा कर देखूँ। तुम रहने दो अनन्या, वो लड्डू भाभी की प्रेगनेंसी में खाने के लिए आए हैं। अरे देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, घर का कोई भी मेंबर वो लड्डू खा सकता है। वैसे माँ ने भी ना बहुत सारे लड्डू भेजे हैं, मैं कहाँ इतने खा पाऊँगी। मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर आती हूँ। राधिका सब लोगों के लिए प्लेट में लड्डू लेकर आती है, सब लड्डू खाने लगते हैं। मैं तो अपनी सासू माँ के हाथ के लड्डुओं का पहले ही दीवाना हूँ भाई, कमाल के स्वादिष्ट लड्डू बनाए। आप ठीक कहते हैं भैया, भाभी की माँ सच में बहुत अच्छे लड्डू बनाती है। अरे मैं तो पहले ही जानती थी, जब हम राधिका को देखने उनके घर गए थे ना, तब भी उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए लड्डू हमें खिलाए थे। हाँ मम्मी, मुझे भी अच्छी तरह से याद है, और मम्मी ने आपसे कहा था कि वो लड्डू मैंने बनाए हैं। राधिका की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आप लोग लड्डू की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये ज़रा भी पसंद नहीं आया।
अब भाभी की माँ बूढ़ी हो गई है ना, उनके हाथों में वो स्वाद नहीं रहा। अरे लेकिन इस पे प्रॉब्लम क्या है? लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको नहीं लगता इस पे जो बादाम पड़े हैं उनका स्वाद कड़वा है, और किशमिश उस पे भी हल्की सी स्मेल आ रही है। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगे। खाने के बाद ना उल्टी जैसा मन हो रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अनन्या? अरे मम्मी जी, अब मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ। भाभी आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तुम्हें लड्डू पसंद नहीं आया तो कोई नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और राधिका 9 महीने के बाद एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पोती इतनी सुंदर होगी। मम्मी, जब भाभी इतनी सुंदर है तो हमारे घर की बच्ची तो सुंदर होनी ही थी। तो सही कहता है रजत, मेरी पोती ना बिल्कुल मेरी बहू पर गई है, एकदम चांद का टुकड़ा है। थैंक यू मम्मी जी, इस बहाने आपने मेरी भी तारीफ कर दी। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हूँ बेटा। थैंक यू राधिका, मुझे इतनी सुंदर बेटी का पापा बनाने के लिए। वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लगता इसकी नाक कुछ ज़्यादा ही चपटी है? अगर ऐसी ही नाक बनी रही ना तो आगे जाकर ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। अरे बहू, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके नए नक्श ऐसे ही दिखते हैं। धीरे धीरे बड़ी होगी तो देखना कैसे तीखे नए नक्श बनेंगे मेरी पोती के। मम्मी, ये तो दिल बहलाने वाली बात हुई ना। बुरा मत मानना राधिका भाभी, लेकिन मुझे ना इसके नए नक्श कुछ खास नहीं लग रहे हैं, और रंग भी बहुत दबता हुआ है। देखो अनन्या, मैं जानती हूँ तुम कभी किसी चीज़ की तारीफ नहीं करती, लेकिन प्लीज़ ये मेरी बच्ची है, इसके बारे में ऐसा कुछ मत कहो। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मैंने तो बस सच्चाई कही थी। अनन्या बहू, कभी कुछ बातें सुनने और कहने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें बोलने से पहले थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अनन्या वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। राधिका की बेटी का फंक्शन होता है और घर में मेहमान आते हैं। अरे नीलिमा, बड़ी बहू तो बड़ी ही सुंदर है, और इसकी साड़ी तो देखो। इतनी सुंदर पोती को जन्म दिया है, इसीलिए मैं अपनी बहू के लिए खूबसूरत सी साड़ी लेकर आई थी। और दूसरी बहू कहाँ है? हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं, ना ही कभी मिले हैं। आज पहली बार आए हैं ना। अरे वो रही वो जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी है। उसे ज़रा इधर तो बुलाइए। नीलिमा अनन्या को अपने पास बुलाती है। अरे ये आपकी छोटी बहू है, कुछ भी कहिए, लेकिन आपकी राधिका बहू बहुत खूबसूरत है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दोनों ही बहू दिखने में बहुत सुंदर है। मेरे लिए तो दोनों एक जैसी हैं। हाँ, बात आपकी सही है, लेकिन राधिका कितनी गोरी चिट्टी है, तीखे नैन नक्श वाली। उसकी तुलना में छोटी बहू बस ठीक ठाक ही है। मेरे बेटे रजत की पसंद है वो, तो मेरे लिए तो ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हुई ना। अब वो आप अपना मन बहलाने के लिए कह रही हैं बहन जी। जैसे कपड़े भी आपकी बड़ी बहू राधा ने ज़्यादा सुंदर पहने हैं। बुरा मत मानिएगा, हम तो जो सच कह रहे हैं वो कह देते हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, आप कुछ गलत थोड़ी ना कहेंगी। अरे मम्मी जी, ये रिश्तेदार आपके सामने मेरी बुराई पे बुराई किए जा रहे। मेरे सामने खड़े होकर कह रहे कि मैं अच्छी नहीं दिखती, और आपने इन्हें कुछ कहा नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी तरफदारी कर तो रही थी। लेकिन मम्मी जी, इनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आखिर मुझ में कमी क्या है? हाँ, मैं मानती हूँ राधिका भाभी मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, लेकिन इनका इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो अनन्या, ये बात तो हम भी तुम्हें बार बार समझाते थे, जब तुम किसी भी चीज़ को लेकर उसके सामने उसकी बुराई करने लगती थी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इन रिश्तेदारों ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, आपको मेरी इंसल्ट हुई उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? ऐसी बात नहीं है अनन्या, उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन ज़रा सोच कर देखो, तुम भी तो आज तक अपनी लाइफ में यही करती आई हो। यहाँ तक कि राधिका भाभी की बेटी के बारे में भी तुमने तीखे नैन नक्श वगैरह क्या क्या नहीं बोला था। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है। मेरी ना आदत पड़ गई थी, जब भी कोई मुझसे कुछ पूछता तो मैं उसे बुराई कहती थी। अब तुम्हें समझ में आया? हाँ रजत, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, मैंने जो शर्ट पहनी है ये ठीक है ना? एक्चुअली मैं 2 शर्ट लेकर आया था और तुमसे पूछना भी चाह रहा था, लेकिन तुम काम में इतनी बिजी थी कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाया। रजत, मुझे तो ये शर्ट कुछ खास नहीं लगी। इसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं है और ये रंग तो बहुत ही गंदा लग रहा है।
अनन्या की बात सुनकर रजत हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अनन्या की आदत इतनी जल्दी तो नहीं बदलने वाली।